और उसमें बढ़ा चढ़ा के क्या चीजें बताई जाती थी, मतलब प्रोपेगेंडा, हाफ स्टोरीज क्या होती थी जिससे कि ज्यादा भड़काया जाता था? आपने वो बताया हमें कि इस बात का गुस्सा है, अभी उस पर आगे बात करेंगे। बट ये क्या बढ़ा चढ़ा के बोला जाता था उन पेजेस पे जहां आप जाते थे, या इन लोगों से जिनसे आपकी बातें होती थी? यार कि हमें दिखाया जाता कि प्रेजेंटली भी जो है ना हम गुलाम हैं इनके। सबसे बड़ा जो एक था बढ़ा चढ़ा के जो चीजें जितनी होती थी तड़का उसका बड़ा लगता था। और इनका सबसे भिंडरावाले ज्यादा की इमेज कैसी मतलब प्रेजेंट की जा रही थी, मेरे पूछने की इच्छा, मतलब वो भी है रीजन। भिंडरावाला तो देखे ना, वो तो हमारे ऊपर ठोस दिया जाता है ना कि भिंडरावाला तो हमारा संत था, वो तो हमारा संत सिपाही था। तो वो तो हाँ मैं हम जब भी बात करते मैं बोलता हूँ कि भिंडरावाला तो गुरु इसलिए नहीं बन सका क्योंकि गुरुगद्दी खत्म हो चुकी थी, वरना वो गुरु बनता। अच्छा। उसकी आप कोई भी बंदा आज साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी की शान में गुस्ताखी कर दे तो शायद वो बच जाएगा, लेकिन कोई हाँ भिंडरावाला के खिलाफ बोल दे तो ये वायलेंस उसी वक्त करेंगे, हाथोंपाई करेंगे उसके साथ। तो भिंडरावाला तो हमें दिखाया ही ऐसे जाता है ना कि वो तो हमारा जैसे कि उसको खुद ही सेल्फ प्रोक्लेम कर दिया है कि सारी दुनिया का 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा शहीद है वो। सारी दुनिया का कैसे हो गया वो नहीं पता। तो मतलब ये दो तीन चीजें उसको संत का दर्जा दिया हुआ है, मतलब कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो जो आपका एस्पेक्ट है, साइड है, उसके साथ खिलवाड़ है ये, कि आपके ऊपर एक ठोस दिया है कि ये संत है, इसकी संत की निंदा नहीं कर सकते। था। ठीक है ना। तो वो बेसिकली मैं आपको सिंपलेस्ट टर्म में बताऊं तो खालिस्तानियों के लिए भिंडरावाला वो है जो कि मुस्लिम्स के लिए उनके प्रॉफिट मोहम्मद है। सिंपल है, सिंपली पुट, कि ये है, आप उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकते, उसको तो क्योंकि आपको मैं थोड़ा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इंटीरियर्स में गया हूँ पंजाब के, वैसे हर जगह तो नहीं, बट तब भी कहीं कहीं जैसे अमृतसर तक में भी एसजीपीसी है, जहाँ जहाँ अकाल तख्त है, वहां पे भी मुझे ओपनली कई लोग भिंडरावाले का सपोर्ट करते हुए दिखे हैं। तो हाँ वो है, देख के, माझा साइड में तो बहुत है। हाँ, जी वो जी देख बोलें। के बहुत ऑकवर्ड लगता है कि ये क्या हो रहा है। कनाडा में तो होता ही होगा, अमेरिका में तो होता ही होगा, ब्रिटेन में तो होता ही होगा, लेकिन अपने इंडिया में भी होते हुए दिखता है। मैं, क्योंकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से थी, और मैं थोड़ा सा पंजाब के इंटीरियर्स में वैसे भी ट्रैवल करा है, कभी किसी की ब्याह शादी के चक्करों में, हम्म कभी घूमने के चक्करों में। तो हम्म ये क्यों है कि चलिए वहां तो ब्रेन वॉश हो रहा है, लेकिन इंडिया में भी हो पा रहा है ये ब्रेन वॉश प्रॉपरली? इंडिया में कितनी जब पकड़ है इन लोगों की? जब उन्होंने ये अर्ली 21st सेंचुरी में, अर्ली ईयर्स में ही इन्होंने अजैब घर बोलते हैं और अकाल तख्त जो है हरिमंदिर साहब के कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अकाल तख्त है, वहां पे पूरा हम्म म्यूजियम बना दिया, ऑफिशियली सेंट का दर्जा दे दिया इनको। ठीक है। तो हम्म न- यार सॉफ्ट खालिस्तानी होते हैं कि आपको लोग मिलेंगे वो प्रो नहीं, ये इंडिया थोड़ा होंगे। हिस्ट्री डिटेल में बताइए, जैसे मैं भी नहीं जानता हूँ, तो शायद व्यूअर्स भी उतना नहीं जानते होंगे कि कब संत का दर्जा दिया गया था, कैसे, थोड़ा सा जितना भी आपको पता हो। संत का मैं अगर गलत नहीं हूं तो आई थिंक 2007 में ये लगी हैं, जो इनकी पूरा म्यूजियम बना हुआ है, वो आई अच्छा, थिंक 2007 में, 2007 में लगा मतलब है। 22-23 साल बाद। ये ये जो खालिस्तान का मुद्दा है ना, ये 95 के बाद 2000 ये खत्म हो चुका था बिल्कुल ही। भिंडरांवाला वाज हिस्ट्री, कोई उसकी कोई बात बूत नहीं करता था। ठीक है, वो हिस्ट्री करेक्ट। बन चुका था। ये इन्होंने ये जो अकाली दल है ना, ये जो अकाली दल बादल्स की जो पार्टी है रूलिंग जो थी पहले, मेजोरिटी जिन्होंने हम्म किया है, ये उन्होंने ड्रग्स एक का काम नया जो है चलाया। ना, उधर ड्रग्स का काम सब कुछ, मतलब जो भी है ना अकाली दल सब कुछ, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी होती है वो भी, मतलब कि जहाँ तो अकाली दल ने सीट बचानी होती है इलेक्शंस के टाइम तब होती है, जहाँ अकाली दल ने पार्टी में आना होता था तब होती है, होती भी पंजाब में ही है। हिंदू सिख से हम्म नफरत करता है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी को जब भी पाया जाता है, जब भी उनको कटा पाया जाता है तो वो पंजाब में ही पाया जाता है। वो कभी वो कोई राजस्थान से तो नहीं न्यूज आई, कोई हरियाणा दिल्ली से तो नहीं आई, मुंबई से। यूपी तो से भी कभी कोई नहीं आई। हाँ, यूपी बिहार का ही नहीं आई। ठीक है। तो ये जो अकाली दल है ना, इन्होंने ये कीड़ा डाला था, इन्होंने इसको जो है ना ऑफिशियली वापस रिवाइव किया, इसकी इमेज एज अ सेंट, और इन्होंने जो है ना वो कर दिया इनके राज के टाइम पे ना। ये हो गया कि वहां पे म्यूजियम इन्होंने बेसिकली सबको शहीद का दर्जा दे दिया गया। यार हमास वाला सिस्टम है हमारा, हमास हिजबुल्लाह हम्म वाला सिस्टम। अच्छा। हम जो मतलब कि बाहर के बॉन्ड भी है ना, आप हम्म वही सेम हमास वाला है। आपको जब मार्टर्स बोल दिया गया ना और सेंट बोल दिया गया, तो आप उसके हम्म खिलाफ नहीं लड़ सकते। आपको लहर कुछ भी के नहीं बोल। अगेंस्ट, जो हम कर रहे हैं ना अभी, जो हम तीन चार हैं, हम लहर के अगेंस्ट
अगेंस्ट द टाइड स्विमिंग कर रहे हैं हम। साथ जाना बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल। अगेंस्ट है, मतलब कि ये समुंदर सारा हमारी तरफ ही आ रहा है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ हुई है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको सेंट बोला जाता है, संत बोला जाता है, और यही मेरा तो मेन मिशन ही यही है कि मैंने उसके नाम से संत निकलवाना है, और वो सिर्फ़ है जितनी लोगों को बातें बताऊँ कि भाई इन्होंने ये किया है, वो कोई संत नहीं था। उनको सच्चाई जो है सबको बोलनी चाहिए थी। आज तक कोई बोला नहीं इतनी ओपनली कि भाई वो संत नहीं था। वो सिर्फ़ हमें ओसामा बिन लादेन और उसमें फ़र्क इसलिए लगता है क्योंकि ओसामा बिन लादेन अरबी था और ये एक पंजाबी था, पंजाबी और बोलता ये है। जट सिख था। मेन चीज़ फोकस ऑन द जट, ठीक है ना? हुँ। अगर भिंडरांवाला कोई चमार होता ना, कोई मजहबी सिख अच्छा। होता, ठीक है? भाई कोई खालिस्तान-खुलिस्तान की मूवमेंट नहीं होती। ये जट्टों की मूवमेंट है, ये हमारे जट्टों का कीड़ा है। वो जट था तो हमारे लिए वो संत है, वो टेररिस्ट नहीं है। बस इतना फ़र्क है, बाकी हरकतें तो सारी वही हैं ना।